एक छोटे से गांव में एक परिवार था जिसमें 5 बहनें थीं। नीरा, सविता, पूजा, राधा और मेघा। ये घर हमेशा हंसी खुशी और शरारतों से भरा रहता था। पांचों बहनें बहुत सुंदर और समझदार थीं। उनकी शादी बड़े धूमधाम से 5 अलग अलग परिवारों में हुई थी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ ऐसा अनोखा लिखा था जो पूरे गाँव को हैरान कर देने वाला था। शादी के बाद पांचों बहनें अपने अपने ससुराल में खुश थीं। समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब एक के बाद एक सभी बहनों ने अपने अपने पति को यह खुशखबरी दी कि वे मां बनने वाली हैं। नीरा का पति रमेश शहर में बड़ा व्यापारी था। जब नीरा ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है, रमेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह हमारे प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है। सविता के पति मोहन, जो एक किसान थे, यह खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, हमारे खेत की मिट्टी अब हमारी नई पीढ़ी का स्वागत करेगी। पूजा का पति राजीव, जो सेना में था, छुट्टी लेकर आया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनते ही बोला, मेरा बच्चा भी मेरी तरह देश का सिपाही बनेगा। राधा का पति विजय एक स्कूल टीचर था। उसने यह सुनकर कहा, हमारा बच्चा जरूर पढ़ाई में सबसे आगे रहेगा। और मेघा का पति अरुण, जो एक लेखक था, खुशी से बोला, मैं अपने बच्चे के लिए कहानियां लिखने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ ही समय में यह पता चला कि सभी बहनें एक साथ गर्भवती हैं। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग इसे भाग्य का खेल कह रहे थे, तो कुछ इसे एक चमत्कार। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। 5 बहनों का एक साथ गर्भवती होना एक अद्भुत बात है। मोहल्ले में चर्चा थी, क्या यह संयोग है या भगवान की कोई लीला? कुछ समय बाद यह बात धीरे धीरे खुलने लगी कि बहनों के गर्भवती होने के पीछे एक अजनबी व्यक्ति का हाथ था। यह कहानी उस समय सामने आई जब एक गाँव वाला रामलाल, जो गाँव के बाहर से आया था, ने सच को उजागर किया। रामलाल ने खुद को एक डॉक्टर बताया था और बहनों को अपने इलाज के बहाने से अलग अलग समय पर अपनी क्लिनिक में बुलाया था। वह कहता था कि वह महिलाओं की सेहत की जांच करता है और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए विशेष उपाय बताता है। बहनों ने उसकी बातों को सही समझा और उसकी सलाह पर विश्वास किया, लेकिन वे नहीं जान पाई कि वह उनके जीवन के साथ एक भयानक खेल खेल रहा था। जब यह सच सामने आया तो बहनों के पतियों और पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। रामलाल ने न केवल बहनों को धोखा दिया, बल्कि उनकी जिंदगियों के साथ भी खेला था। गाँव के लोग इस घटना से चौंक गए थे। कुछ लोग इसे रामलाल की चालाकी मानते थे, जबकि कुछ लोग इसे भाग्य का खेल समझ रहे थे। हालांकि यह सब किसी की समझ से बाहर था। बहनों ने यह निर्णय लिया कि वे इस स्थिति का सामना करके इसे अपने जीवन के सबसे कठिन लेकिन सच्चे पाठ के रूप में लेंगी। रामलाल को कड़ी सजा दिलवाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और उसे पकड़ लिया गया। गाँव में इस घटना के बाद सभी ने यह सीखा कि हर इंसान को उसकी असलियत समझने के लिए अच्छे से पहचानना चाहिए और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए।